नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में कि हमें अक्टूबर के महीने में ऐसी कौन सी फसलें लगानी चाहिए जो हमें मात्र 50 से 60 दिन में उत्पादन देने लगें, हमारी आय चालू हो जाए और हमें 1 एकड़ से 1 से 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो, कम लागत में वो फसलें हमारी हो जाएं। और रेट की बात करें तो मंडी रेट इनके हमें 50 से 60 रुपए केजी मिल जाए। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्टूबर माह में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की खेती के बारे में कि हमें अक्टूबर के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगानी चाहिए जिससे कि हमें मार्केट रेट अच्छा मिले, उत्पादन अच्छा हो, कम लागत में हमारी फसल का उत्पादन आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यह जो मैं फसलें बताने जा रहा हूँ यह मैं अपने 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको यह जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान साथियों, सबसे पहले प्रोवर्टी पे हमने लिया है चपल कद्दू की खेती। यदि आप अक्टूबर के माह में चपल कद्दू, चपल टिंडा की खेती करते हैं तो इसके जो मार्केट रेट हैं, जब हमारा चपल कद्दू 50 दिन पर तैयार होकर मार्केट में आएगा तो आप देखेंगे कि इसके जो मार्केट रेट हैं वो 40 से 50 से 60 रुपए केजी यह मार्केट में बिकता है। और इसकी जो मार्केटिंग है वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अच्छे से हो जाती है, हर कहीं इसके मार्केट मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों के लिए एक सुनहरा मौका है, यदि आप इस समय पर चपल कद्दू या चपल टिंडा लगा देते हैं तो आपको 1 एकड़ से 1 से 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा अवश्य होगा। 8 से 10 तारीख तक चपल कद्दू या चपल टिंडा की बिजाई कर दें और इसमें ज्यादा कुछ रोग या कीट का आक्रमण नहीं होता है। हमारा टिंडा मार्केट में जाएगा उस समय क्या है कि शादी ब्याह का जो सीजन है वो चालू हो जाएगा और ऐसे में क्या है कि इसकी डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो वहाँ पर रेट भी हाई होते हैं। तो हम टिंडे की बुआई करके भी एक अच्छा खासा मुनाफा टिंडे की फसल से कमा सकते हैं। दूसरी फसल है हमारी मटर की फसल। यदि आप अक्टूबर के माह में मटर की खेती करते हैं और साथियों आप अक्टूबर में मटर की बुआई अपने खेतों में कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जब मटर आपका तैयार होगा 55 से 60 दिन में, जब हमारी मटर की हार्वेस्टिंग होगी उस समय मंडी के जो रेट होंगे वो 70-80 रुपए केजी मटर उस समय बिकता है। और इस समय क्या है कि जब सर्दी बढ़ती है तो मटर के रेट भी बढ़ते हैं और ऐसे में कई किसान भाई मटर की खेती नहीं कर पाते, कई किसान भाई मटर की खेती में फेल होते हैं, अगेती खेती नहीं कर पाते। तो आप अच्छे से यदि मैनेजमेंट मटर की फसल का कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा उत्पादन मटर की फसल से भी ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप मटर की फसल से ले सकते हैं। तीसरी फसल जो हमारी है वो है एक्सोटिक वेजिटेबल्स, मतलब कि विदेशी सब्जियां। यदि आप कोई बड़ी सिटी के आसपास रहते हैं, कोई 5 स्टार होटल आपके आसपास है या कोई बड़ी सिटी है, बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो विदेशी सब्जियां हैं इनकी खेती कर सकते हैं। यदि इनकी खेती आप करते हैं, इनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा अब भारत में भी बढ़ गया है। विदेशी सब्जियों का जो ट्रेंड है वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इन सब्जियों के जो रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। यदि हम मार्केट रेट की बात करें विदेशी सब्जियों की तो उनके जो रेट होते हैं वो 100 रुपये के ऊपर ही होते हैं, 100 रुपये से नीचे नहीं होते। तो ऐसे में हम विदेशी सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जुकनी की खेती। इस समय पर यदि आप जुकनी को अपने खेतों में लगाते हैं तो यह कम लागत में तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं आती हैं। यदि आप अक्टूबर के माह में जुगनी की खेती करते हैं तो यह 50 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो चालू हो जाती है और मार्केट में आना चालू हो जाता है। तो आप अक्टूबर में जो जुगनी लगाएंगे वो नवंबर के एंड में निकलेगी और मार्केट में जाएगी। तो उस समय जो जुगनी के रेट होंगे वो 100 रुपये के ऊपर भी जुगनी उस समय मार्केट में बिकती है। जुगनी की 2 वैरायटी आती हैं, ग्रीन जुगनी आती है, एक येलो जुगनी आती है। आप दोनों वैरायटियों को थोड़ी थोड़ी जगह में लगाकर एक अच्छा खासा उत्पादन उससे भी ले सकते हैं। और 1 एकड़ में यदि आप जुगनी की खेती करते हैं तो उस पर मैं डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस देखकर आप जुगनी की फार्मिंग करें। दूसरी विदेशी सब्जी है ब्रोकली की, जो ग्रीन ब्रोकली आती है, येलो ब्रोकली आती है, बैगनी ब्रोकली आती है, जो गोभी की तरह होती है, जैसे कि फूल गोभी का जो फूल होता है उसी की तरह ब्रोकली होता है, ग्रीन होता है। यदि हम इसकी भी खेती करते हैं अपने मार्केट के हिसाब से, यदि हम इसकी खेती करते हैं तो इसके भी रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये भी
80 और 100 के बीच में इसके जो मार्केट रेट हैं वो होते हैं। तो हम ब्रोकली की खेती करके भी अक्टूबर माह में यदि हम ब्रोकली लगाते हैं तो हम ब्रोकली की खेती करके भी 1 एकड़ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। या ब्रोकली की जो खेती है वो गोभी की तरह होती है, इसमें भी ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आती। तो आप जो गोभी की खेती करते हैं वैसे ही आप ब्रोकली को लगाकर एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और तो किसान साथियों, इन सब्जियों को लगाने से पहले आप पहले मार्केट में जानकारी कर लें कि हमारे मार्केट में इन सारी चीज़ों की डिमांड है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें और कौन सी सब्जियां अक्टूबर के माह में लगानी चाहिए। तो किसान साथियों, हम अक्टूबर के महीने में यदि बेलवर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो बेलवर्गीय फसलों में सबसे पहले तो आप लौकी को प्राथमिकता दें, लौकी की फसल लगा दें। अक्टूबर के माह में यदि लौकी की फसल लगाएंगे तो उससे उत्पादन जो निकलेगा और उसके जो रेट रहेंगे वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको मार्केट में, और उत्पादन भी इस समय जो लौकी लगती है उसका ज़्यादा आता है। और किसान साथियों, आप इस महीने में यदि रेड गॉर्डर को लगाते हैं, जो एक लंबी तुरई होता है उसको लगा देते हैं, तो उसके जो मंडी रेट रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। 40 से 50 रुपये केजी वो बिकता है। तो हम उसको लगाकर भी एक अच्छा खासा मुनाफा 1 एकड़ से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अक्टूबर के महीने में और नकदी फसलें कौन सी लगानी चाहिए। तो किसान साथियों, आप इस महीने में यदि मूली की खेती करते हैं तो बेड पद्धति से यदि मूली लगा देते हैं तो मूली का जो रेट है वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो हम मूली से भी एक अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। यदि आप मेथी की खेती करते हैं अक्टूबर के महीने में और उसको आप अच्छे से संभाल लेते हैं तो किसान साथियों, आप मेथी की खेती से यकीन नहीं मानेंगे, छोटी सी जगह से भी एक अच्छा खासा मुनाफा आप मेथी की फसल से ले सकते हैं। मेथी की फसल में मुख्य जो समस्या आती है वो उकड़ा रोग की आती है, सूखने की आती है। तो हमें उसको बचाना है, फंगस से हमें उसको बचा के रखना है। और यदि हम बेड बनाकर मेथी की बुआई करते हैं और उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी मेथी की फसल में फंगस जनित रोग ना आए, डिसीज़ ना आए, और उनके लिए हम प्रॉपर काम करते रहें, तो हम मेथी की फसल से भी एक अच्छा खासा मुनाफा अपनी खेती से निकाल सकते हैं। कम लागत में सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है मेथी की फसल। तो आप अक्टूबर के माह में मेथी की फसल भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, आप अक्टूबर के माह में यदि गाजर की खेती करते हैं तो आप गाजर भी लगा सकते हैं। गाजर भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। 1 एकड़ में 200 से 300 क्विंटल गाजर का उत्पादन आता है और उसके मंडी रेट जो रहते हैं वो 20 से 25 रुपये केजी मिलते हैं। तो आप गाजर की खेती करके भी एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हमने बात की कि हम अक्टूबर के माह में ऐसी कौन सी फसलें लगा सकते हैं जो कम लागत में तैयार हो जाए और उनका जो उत्पादन है वो अच्छा है और मंडी रेट भी हमें अच्छे मिलें। तो आज की वीडियो में हमने ये डिटेल से जाना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक करें, अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।